आइए दोस्तों, अब हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना देखेंगे। हम सबसे पहले बिटवीन नंबर के साथ यूज करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम कोमा। अब हम लगाएंगे अपना दोस्तों वेयर और यहाँ पे हम देंगे दोस्तों स्टूडेंट आईडी STU ID। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ऑपरेटर यानी कि बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन और यहाँ पे हम अपनी वैल्यू देंगे दोस्तों। हमारे पास 1 से 10 तक का डाटा है तो हम यहाँ पे लेंगे 4 to 8 नहीं 4 to 9 लेंगे दोस्तों। 4 and 9 और अपना सेमीकोलन लगाएंगे दोस्तों। अब इसको हम रन करेंगे। देखिए 4 से 9 तक का डाटा हमारे पास आ जाएगा और जो कि विद इंक्लूड होएगा 4 और 9 का भी। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारी क्वेरी रन कर चुकी है और हमारा डेटा आ चुका है। 4 से 9 तक का डेटा हमारा आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसी में ही आप स्पेसिफाई कॉलम भी लगा सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें नेम और एड्रेस ही चाहिए तो हम अपनी क्वेरी लगाएंगे दोस्तों इसमें, सेलेक्ट नेम कोमा एड्रेस फ्रॉम टेबल। अब हम अपना वेयर क्लॉज लगाएंगे दोस्तों, वेयर और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ऑपरेटर बिटवीन और यहाँ पे हम अपना एक स्पेसिफाई नंबर देंगे दोस्तों। जैसे कि हमें चाहिए इस बार 3 and 7 और अब इसको रन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने स्पेसिफाई कॉलम पे लगाया है तो हमारे कॉलम आ गए हैं, पर हमारी यहाँ पे आईडी नहीं आई है। तो आईडी के लिए हमें ऊपर आईडी लिखनी पड़ेगी दोस्तों एक बार। चलिए मैं बता देता हूँ। ये मैंने हटा दिया था, नहीं लगाया था, ताकि आपको याद रहे कि आप आईडी को जरूर लगाएं। देखिए दोस्तों ये अब पीछे आ गई। इसका कारण ये है क्योंकि मैंने पीछे लिखी है। ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को सबसे आगे लगाएंगे अपने। ये एक पोजीशन के तौर पे होता है दोस्तों, पोजीशन भी हमारी सेम होनी चाहिए। अब ये कॉमा हम हटा देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसको करेंगे। अब हमारा क्वेरी रन करेगी। अब देखिए दोस्तों, पहले स्टूडेंट आईडी आया, नेम आया, एड्रेस आया। तो इसमें हमने पोजीशन का भी देख लिया है। जहाँ पे हम जो पोजीशन पे कॉलम लगाएंगे तो वो वहाँ पे उसको फिक्स कर देगा, दिखा देगा। और हमने 3 से 7 लगाया था, हमारा 3 से 7 भी आ गया है डेटा। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ चुके हैं मेरी बात को। आइए दोस्तों अब हम बिटवीन टैग्स का प्रयोग करना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले अपनी क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल, हमारी टेबल का नाम। अब हम वेयर क्लॉज लगाएंगे दोस्तों, वेयर और यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों नेम, क्योंकि हमें टैक्स लेना है ना, नेम। और अब हम अपना लगाएंगे बिटवीन ऑपरेटर और अब हम लगाएंगे दोस्तों कि हमें कहां से लेना है, सेमीकोलन।
हम लेते हैं ए से एंड सेमीकोलन एम तक लेते हैं दोस्तों, और इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमने इसे रखा और सेमीकोलन हमने लगा दिया है दोस्तों। टेक्स्ट को हमेशा इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही रखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ए से एम के बीच में, मैं थोड़ा सा इसको अब ऊपर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख लें। देखिए ए से एम के बीच का डाटा हमारे पास आ गया है, ए भी आ गया है और के भी आ गया है, जो कि हमारे डेटा सेट में था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसने क्या किया है, जो हमारा ए टैक्स का डेटा था वो तो इसने दिया है, पर जो एम टैक्स का डेटा था वो इसने स्किप कर दिया है। इसको आप याद रखना, ठीक है दोस्तों, और आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। ओके, थैंक यू। आइए दोस्तों, अब हम बिटवीन डेट का प्रयोग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल, और हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अपना वेयर, और हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों अपने डेट का कॉलम का नाम, डेट ऑफ, और अब लगाएंगे अपना बिटवीन ऑपरेटर, और यहाँ पे दोस्तों इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम अपनी डेट लिखेंगे। हम डेट लेते हैं दोस्तों 1991 कॉमा नहीं दोस्तों, हाइफन लगा के हम अब डेट लिख रहे हैं और इनवर्टेड कॉमा में इसको रखते हैं और एंड लगाते हैं दोस्तों। और हम फिर एक डेट लिखते हैं। हम लेते हैं दोस्तों 2015 की, हाइफन 1509 और ये है 04, इनवर्टेड कॉमा लगा दिया और सेमीकोलन लगाएंगे दोस्तों। अब हम सेमीकोलन लगा दिया। अब अपनी क्वेरी को रन करते हैं दोस्तों। देखिए इसने हमें डेटा दे दिया है दोस्तों, 1991 से लेके 2015 तक का डेटा इसने हमें दे दिया है दोस्तों। ये होता है हमारा बिटवीन विद डेट का प्रयोग करना। आई होप आप समझ गए हैं दोस्तों, थैंक यू। आइए दोस्तों, अब हम नॉट बिटवीन का यूज करना देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी इस क्वेरी लिख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब हम अपना वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर तो यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे दोस्तों, STUID। एक एंटर लगाया, नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लगाते हैं अपना ऑपरेटर, नॉट बिटवीन, और अब यहाँ पे हम दोस्तों अपना वो नंबर लगाएंगे, क्योंकि हम नॉट बिटवीन का प्रयोग नंबर में देख रहे हैं। तो हम लगाते हैं दोस्तों कि 4 से 7, 4 एंड 7 और सेमीकोलन। अब इसको हम रन करके देखते हैं दोस्तों कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ओके दोस्तों, देखिए 4 से 7 के बीच का डाटा इसने स्किप कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 से 4, 5, 6 और 7 का डाटा नहीं है। तो इसका काम यही है नॉट बिटवीन का,
कि वो डेटा जो हमें नहीं चाहिए उसको ये स्किप कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ चुके हैं इसको। आइए दोस्तों, अब हम नॉट बिटवीन का प्रयोग टेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे करते हैं। मैंने ऊपर वाली क्वेरी कॉपी पेस्ट कर ली है दोस्तों, और उसमें मैंने करेक्शन करा है। जहाँ स्टूडेंट आईडी थी वहां मैंने नेम ले लिया है, और जहाँ नंबर थे वहां पे मैंने टैक्स ले लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा डेटा। इसको हमने रन कर दिया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए ए और एम के बीच का डेटा इसने हटा दिया है दोस्तों, पर यहाँ पे ध्यान से नोट पॉइंट याद रखना दोस्तों, इसने एम को इंक्लूड किया है यहाँ पे और ए को हटा दिया। ए से एम के बीच में जो डेटा था वो हटा दिया है नाम में। देखिए दोस्तों वो है नहीं, लेकिन एम को इसने नहीं हटाया है। एम को इसने यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने दिया है। तो ये एक नोट पॉइंट है, इसको याद रखना दोस्तों। किसी किसी आरटीबीएस में देता है और किसी किसी में नहीं देता। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब हम नॉट बिटवीन का प्रयोग डेट पर करना देख लेते हैं दोस्तों। डेट पर कैसे करते हैं, मैंने ऊपर वाली क्वेरी कॉपी पेस्ट की है दोस्तों, और इसमें मैं बस बिटवीन के आगे नोट लगा दूंगा दोस्तों। यहाँ मैंने नोट लगा दिया है दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1991 से लेके 2015 तक का डेटा हमारा शो नहीं करेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं अपने डेटा को। और देखिए दोस्तों, उससे बचा हुआ डेटा यानी कि 2020 का और 19 का ही डेटा इसने दिया है, बाकी का डेटा इसने स्किप कर दिया है। और इसमें नोट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये डेट में 2015 का भी डेटा हटा देता है। और ऊपर हमने क्या देखा था, टैक्स में ये जो लास्ट वाला था डेटा वो हमारा दे रहा था और ये हमारा नहीं दे रहा, यानी कि ये क्या कर रहा है, नंबर में तो ये डेटा देता है, नहीं सॉरी, इसमें टैक्स में तो ये डेटा देता है और नंबर और डेट में ये डेटा लास्ट वाला डेटा नहीं देता मेरा आरडीवीएस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।